उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें गदरपुर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा की गई। बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कमेटियों पर मजबूत आगे बनाने पर जोर दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर जीता जाता है, जिसको देखते हुए हर बूथ पर 11 लोगों की टीमें बनाई है। इस दौरान स्थानीय विधायक ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे संगठन को सक्रियता और मजबूती के लिए इसमें कार्य करते रहें और तभी हर मोर्चा में विजय प्राप्त की जा सकती है। सशक्तिकरण का कार्यक्रम था और हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, संगठन के एक एक दायित्वधारी एक एक कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसका उन्होंने बाकायदे हमको गुण बताए। हम इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे मध्य में आए। हम उनका स्वागत भी करते हैं। का विस्तार बूथ स्तर तक हो, इस दृष्टि हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रवास कर रहे हैं। आज गदरपुर विधानसभा के बूथ सचिव की बैठक थी और हमारा काम का विस्तार बूथ स्तर तक उस दिशा में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक विस्तार कार्य योजना हमने तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कार्यकर्ता उत्साह के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हों। हमने आगे कार्यक्रम दिए हैं कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम गांव तक पहुंचाएंगे, घर घर जाएंगे और 6 अप्रैल पार्टी की स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की श्रृंखला की ये प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा की जो हमारी बैठक है हम तय। तो बूथ कमेटियों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कार्य में लगी हुई है और ये वजह है कि इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे काजल राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। काजल, जानना चाहेंगे आपसे कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या रहा और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में रहा। काजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काजल, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, विस्तार से बताएं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की जो तमाम लोग हैं उनको एकत्र कर जो उसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी जो है वहां पहुंचे और कार्यक्रम में ये तय किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव और नगर पंचायत और नगर निगम की जो चुनाव है, इन चुनावों में किस तरीके से अभी से जी जोर से जुट जाने की जो रणनीति बनाई वो बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका काजल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बूथ कमेटियों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। विजय प्राप्त कैसे हो इसके बारे में भी चुनावी मंत्र दिया गया। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। अमित शाह यहां यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान अमित शाह को विद्या मार्तंड की उपाधि दी जाएगी। बता दें आपको कि ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी की एक मानद उपाधि है जो कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले दिग्गजों को दी जाती है। अमित शाह को मानद उपाधि दिए जाने भाजपा नेता सही कदम मान रहे हैं। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक का कहना है कि अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया, साथ ही राजनीति में भी आमूल बदलाव किया है, जो कि इसीलिए ये उपाधि उन्हें गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के लिए देना सौभाग्य की बात रहेगी। 30 मार्च को अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासनिक और विश्वविद्यालय के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां
अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, मैं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता को जिन्होंने देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, ऐसे बड़े नेता को जिन्होंने कश्मीर की समस्या को चुटकियों में सुलझाया है, ऐसे बड़े नेता का यहाँ पर गुरुकुल में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता इस चीज़ की है कि गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय से मुझे भी ग्रेजुएशन करने का सौभाग्य मिला था। विश्वविद्यालय में देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, देश के बुद्धिमान प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अनेक विभूति यहाँ पर पधार चुके हैं। उसमें महात्मा गांधी अनेक बार यहाँ गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में पधारे और जैसा कि हम लोगों को विदित है, महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा पहली बार उनको यहाँ पर प्रदान की गई। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि अनेक महापुरुष वर्तमान में चंद्रशेखर जी, सामान्य राजनाथ सिंह जी और इस अवसर पर सामान्य गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। जी, आपको बता दें कि विद्या मार्तंड से किया जाएगा अमित शाह को सम्मानित और गुरुकुल का ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान कहा जाता है। जिसने भी राजनीति के क्षेत्र में या फिर अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया होता है उसे इस सम्मान से नवाजा जाता है। आपको बता दें कि 30 तारीख को अमित शाह का हरिद्वार का दौरा होगा। उसी दौरान गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि उन्हें ये उपाधि से नवाजा जाएगा और 30 तारीख को ये खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि विद्या मार्तंड की उपाधि उन्हें दी जाएगी। ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी एक मानद उपाधि के रूप में से देखती है और उनके लिए ये एक मानद उपाधि है जो कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले दिग्गजों को दी जाती है। लंबे समय से फरार चल रहे इनामियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य के हर जिले में बड़े अभियान की शुरुआत की हुई है और जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के दौरान आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे। पुलिस ने 71 गैंगस्टर्स के आरोपियों की करीब 52 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। जब अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई तो कई थाने इस मामले में काफी पीछे साबित हुए, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय इस मुद्दे पर जिला कप्तानों को रिपोर्ट भेज रहा है। इस पे तो कार्रवाई ऐसे ही तरह हो ना, इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले हमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है, वो कई तक हो गया, अभी ऑलमोस्ट काफी हमें डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसको अटैचमेंट है, वो अनदर प्रक्रिया है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर से होना है। वहाँ पे फिर वो अटैचमेंट के लिए एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो उनको थोड़ा सा ये कन्विंस होना है, फिर उसके बाद अटैच होना। ये कार्रवाई हम परस्यू कर रहे हैं आगे और होगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में रैगिंग की बात से मना कर रहा है। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मेस के अंदर खाना के दौरान ही हुआ है, जहां पर सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे कि हंगामा हो गया, जिसकी सूचना मौजूद गार्ड ने प्राचार्य अरुण जोशी को दी। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया और दोषियों को 6 महीने के लिए बाहर निकालने और 3 छात्रों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। ये कि बॉयज हॉस्टल 2 में कुछ शोर शराबा हो रहा, सिक्योरिटी गार्ड ने हमको इन्फॉर्म किया था, वो था तुरंत तभी मैं वहाँ गया, वहीं का देखा और वहाँ वार्डन्स भी गए, वो भी गए, जो और इंचार्ज यूजी सेल पीजी सेल सब लोग वहाँ पहुंचे, चीफ वार्डन भी गए, सब लोग वहाँ देखे। तो वहाँ ये पता चला कि आज चूंकि उनका लेक्चर लेट हो, क्योंकि नॉर्मली इनके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं स्टूडेंट्स के, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वो अलग होते हैं, तो उसमें साथ नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि उसमें कोई लेक्चर था, इनका सेमिनार था, वो लेट छूटा था, तो इनका जो वहाँ थे तो ऑलरेडी वहाँ 2-3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। तो जब अपने की चाय पीने या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वहाँ गए थे तो उसमें वो पता चला कि किसी ने इनसे ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और वो करके था, उसमें हल्ला गुल्ला हुआ। फिर एक लड़का था जो थोड़ा सा वहाँ उसको घबरा गया था, वो पूरी संज्ञान लिया गया, उसके लड़के से मिले, सबसे पूछा फर्स्ट ईयर से। हमने कहा कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई वहीं से और शिकायत नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स ने जैसा शिकायत नहीं करी वो नहीं था, और सब लोग कहते नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ घटना हुई नहीं। तो कॉलेज प्रशासन ने गठित कर दी है एंटी रैगिंग कमेटी और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पंकज पांडे। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, अभी तक क्या कुछ मामला संज्ञान में आया है प्रशासन के, विस्तार से बताएं। जी, ये पहले भी इस तरीके के रैगिंग के मामले सुचित्रा तिवारी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। यहाँ सीनियर्स और जूनियर्स के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद जो आप बोल सकते हैं ये रैगिंग ली गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने एक्शन लिया है, एंटी रैगिंग जो कमेटी उसकी भी गठन किया गया है। वहीं जो 3 जो छात्र हैं जिनको माना गया है कि वो रैगिंग में लिप्त थे, उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और 6 महीने के लिए उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया। कहने वाली बात ये होगी कि लगातार जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ रैगिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भले ही प्रशासन ये कह रहा हो कि रैगिंग कॉलेज में नहीं हो रही, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि कॉलेज प्रबंधन की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भरोसा नहीं दे पा रही है, जो नए छात्र कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। जी, मेस के अंदर ये पूरी रैगिंग का मामला सामने आया है, वहां पर और भी कुछ छात्र मौजूद होंगे, उनका क्या कुछ कहना है, इस मर्तबा बातचीत हो पाई क्या पंकज? अधिकतर छात्र जो है रैगिंग के मामलों में जो पिछले कुछ टाइम से जो हिस्ट्री आप नोटिस करेंगे कि कुछ कहने से बचते आते हैं, लेकिन जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इस तरीके की चीजें वायरल होती है, तभी कुछ संज्ञान में आता है और तभी कॉलेज प्रशासन भी एक्शन लेता है। वहीं जूनियर्स की तरफ से अभी फिलहाल कोई नया अपडेट नहीं आया है, कुछ खुल के उन्होंने नहीं बोला है। हालांकि जो कमेटी है वो लगातार नजर बनाए हुए है पूरे मामले पर। शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं G20 बैठक को लेकर रामनगर शहर का कायाकल्प किया गया। इसी के तहत राजकीय इंटर कॉलेज डिकोली को प्रशासन ने हाईटेक बना दिया है। बता दें आपको कि जिसे देखकर सीएम धामी भी अचंभित हो गए। स्कूल के भवन को सुसज्जित किया गया, साथ ही उच्च कोटि के फर्नीचर लगाए गए हैं और इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूल का लोकार्पण किया। G20 समिट का फायदा रामनगर के एक सरकारी विद्यालय को मिला है, जो कि विद्यालय कुछ दिन पहले तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसका G20 सम्मेलन को लेकर कायाकल्प कर दिया गया। प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज डिकोली में सौंदर्यीकरण एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने के साथ ही स्कूल को उच्च कोटि तरीके से सुसज्जित किया और इस दौरान सीएम धामी ने स्कूल की बाल वाटिका एवं झूलों का भी निरीक्षण किया। ढिकोली विद्यालय एवं बाल वाटिका का सौंदर्यीकरण देखकर सीएम धामी ने भी जिला प्रशासन की प्रशंसा की। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकोली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बारे में भी सरकार सोचेगी। बिल्कुल, G20 बैठक को लेकर जाहिर तौर पर राजकीय इंटर कॉलेज का तो बहुत ज्यादा कायाकल्प हुआ ही है, साथ ही साथ रामनगर का भी ये कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई है। राजीव, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामनगर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, रामनगर में आखिर किस तरह की तैयारियां रही, क्योंकि G20 के जो तमाम जो सदस्य थे वो भी पहुंचे, और ऐसे में किस तरह की तैयारियां रही रामनगर में? खास तौर पे अगर हम राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें तो उसको तो पूरी तरह से बदल दिया गया, जिसको लेकर सीएम धामी भी खुद अचंभित रह गए। क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकल के अभी तक सामने आ पाई है? देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं कि G20 की जो बैठक आज बुधवार से शुरू हो गई है ताज रिजॉर्ट में, और तैयारियां लंबे समय से इसको लेकर चल रही थी कि सरकार का भी प्रयास था कि उत्तराखंड से बैठक का एक सकारात्मक संदेश यहाँ से जाए। तो वही जो रामनगर की स्थिति थी, जो कोसी बैराज की अगर हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हो पाया था। तो इसके माध्यम से जो है सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार हुआ, सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हुआ। और जो राजकीय इंटर डिकोली में जो है, जो की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, गिरने की स्थिति में था, और जो है तो कई बार वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सरकार से और अधिकारियों से वार्ता भी की थी कि विद्यालय में
फर्नीचर नहीं है, बच्चे काफी परेशान है। तो लेकिन G20 का जो ये कार्यक्रम हुआ, इसके माध्यम से जो है ये राजकीय इंटर कॉलेज की तस्वीर भी बदल गई। और कल मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जाकर निरीक्षण भी किया और मुख्यमंत्री खुद जो है इसको देखकर काफी प्रसन्न दिखाई दिए। तो वही लोगों ने सरकार का भी आभार व्यक्त किया है कि G20 का जो कार्यक्रम हो रहा है ये रामनगर के लिए ऐतिहासिक है और रामनगर की इस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर बनती है। तो वही कार्यक्रम की सुरक्षा और कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि सुरक्षा में मेहमानों की किसी भी प्रकार की चूक ना हो। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं चारधाम यात्रा के लिए होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए होटल्स मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को 31 मार्च तक कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को होटलों में रखने की मियाद बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जोशीमठ में भूधसाव बढ़ने के बाद से जनवरी के पहले हफ्ते में लोगों को होटलों, धर्मशालाओं और किराए के मकानों में विस्थापित किया गया था। होटलों में सरकार एक कमरे में 950 रुपए किराया दे रही है और जो मकान किराए के मकानों में रह रहे हैं, बता दें आपको कि उन्हें 5,000 रुपए दिए भी जा रही हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न होटल, धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे 5 परिवारों को प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रखा है और जबकि होटल्स में रह रहे लोगों के लिए वहीं खाने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने होटल्स में आपदा प्रभावित लोगों के ठहरने की व्यवस्था 31 मार्च तक की है। अंतिम तारीख पास आते ही होटल मालिक प्रभावितों को कमरे खाली करने के लिए कहने लगे हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर के रामबाग स्थित शिव मंदिर के सामने 4 दिवसीय महानाम संकीर्तन कराया जा रहा है। महानाम संकीर्तन का आज चौथा दिन है। बता दें आपको कि संकीर्तन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार के संकीर्तन में 8 कीर्तन मंडलियों ने भाग लिया है और इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा है कि चेतन महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के द्वारा सनातन धर्म के प्रभु श्री कृष्ण एवं श्री राम के प्रसार के लिए यहाँ नाम संकीर्तन की शुरुआत की गई है। तभी से पूरे विश्व में यहाँ नाम संकीर्तन का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाता है। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैत्री मेले में मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे और धूम धड़ाके के साथ निकाला गया। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर सहायक प्रधान पंडा हजारों भक्तों की भीड़ के साथ ही डोले में लेकर चैती मेला भवन पहुंचे। मां के भवन में पहुंचते ही भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। मां बाल सुंदरी 5 दिन चैती मंदिर में रहने के बाद 4 और 5 अप्रैल को मध्य रात्रि को वापस नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।